नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के समूह के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आत्मा का समूह किसने निर्माण किया है, इसका चयन किस लिए किया जाता है और इससे आत्मा को क्या मदद मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आत्मा का समूह, इसके बारे में मैंने उस दिन सोचा था जब मैंने जुड़वा आत्मा के बारे में आपसे बात करने की कोशिश की थी। आत्मा का समूह और करीबी आत्मा, इस पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और आत्मा का समूह में आज हम बात करने वाले हैं। तो समूह मतलब क्या होता है या फिर इसका चयन किसने किया है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, जिसने ये दुनिया बनाई, कायनात बनाई, या फिर आत्माओं का जिन्होंने निर्माण किया, उन्होंने ही आत्मा के समूह का भी निर्माण किया है। ये इसलिए चयन किया है क्योंकि आत्मा का समूह जो होता है, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आत्माएं रहती है वो उनका एक कहते हैं ना पार्टीशन या फिर उनका एक वर्गीकरण तैयार किया जाता है और उस तरह से आत्मा का अलग अलग डिवीज़न में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि हमारा जो समूह होता है वो डायरेक्ट मतलब आधे लोगों को लो वहाँ पे डालो, ऐसा नहीं होता। आत्मा का समूह किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको लोग पता चले होंगे कि 7 लोग किस तरह से होते हैं और उसमें हम जिस विकास स्तर पर होंगे उस लोक में हम वहाँ पे रहते होंगे आत्मलोक में। तो उसमें आत्मलोक में भी 10 स्तर होते हैं, मतलब 1 से 10 जिस स्तर के हम विकसित आत्माएँ होंगे वहाँ पर हम जी रहे होंगे। तो इस तरह से आत्मा का स्तर वगैरह निर्धारित होता है। तो आत्मा के जो समुदाय होता है वो किस तरह से होता है, तो हम जिस स्तर के हैं या फिर हम जिस विकास के हैं, हमारी जितनी कहते हैं ना कि रेशा है, हमारे जितना विकास हुआ है अब तक का, उसी तरह से हमारा समुदाय भी होता है। ज़्यादातर हमारे समुदाय के जो आत्माएं होती है उनका विकास स्तर हमारे इतना ही होता है और वो हमारी तरह ही प्रगतिशील होती है, मतलब उनकी जितनी प्रगति हुई होती है उतनी ही हमारी होती है और इस तरह से वो एक साथ रहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि एक समान 2 लोगों को एक साथ वहाँ पे रखा जाता है, समान आत्माओं को। तो इस तरह से आत्मा का समुदाय होता है। ये इसी तरह से निर्धारित किया जाता है कि आत्माओं की विकास स्तर कैसा है। तो ऐसा एक समुदाय होता है। ये समुदाय तकरीबन 15 से 30 आत्माओं का होता है या फिर कभी कभी 40 भी आत्माएं होती है इसमें एक समुदाय में। तो एक समुदाय को आप क्लास का एक रूम समझ सकते हो, मतलब हम जिस वर्ग में होता है क्लास में, मतलब हम 7वीं के डिवीज़न ए में है समझो, तो उसमें समझो 40-50 बच्चे होंगे, तो वैसा ये समुदाय होता है। तो समुदाय में हम सभी आत्मा से बहुत ही करीब होते हैं ऐसा नहीं होता, कुछ आत्माओं से हम करीब होते हैं, लेकिन करीबी आत्मा के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। हम आज सिर्फ और सिर्फ समुदाय पर ही बात करेंगे। तो जो समुदाय की जो आत्मा होती है वो कैसी होती है, ये भी सवाल आता है। तो देखिए, हमारे जो अपने होते हैं, मतलब हमारे मम्मी डैडी या फिर हमारे जो भी हमारे परिवार के लोग या फिर हमारे दोस्त जो हमारे करीब है, ऐसे जो लोग होते हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा इसमें संभावना होती है कि वो हमारे समुदाय के हो, मतलब वो हमारे साथ ही वहाँ पे जीते रहते हैं और हम जितने भी जन्म लेते हैं पृथ्वी पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके ही इर्द गिर्द होते हैं। मतलब हमारे समुदाय के ही जो हमारी करीबी आत्माएँ होती है वही हमारे साथ इन सारे जन्मों में हमारा सहभाग लेते हैं और हमारी मदद करती है। और सिर्फ वो हमारी मदद नहीं करते, हम भी उनकी मदद करते हैं। जैसे कि हम जन्म ले रहे हैं वैसे वो भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे की मदद करके। मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती है कि वो अपना काम कर रहा है और हम हमारा काम करता है। तो बाद में एक ऐसा भी सवाल आता है कि समुदाय बदलता है क्या, तो इसका जवाब हाँ है। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेंगी कि हमें यही लगेगा कि हमारा ये समुदाय आगे बढ़े, लेकिन ये जो सारी चीज़ें चलती है वो इस स्तर पर चलती है कि आप अपना विकास करें और आगे बढ़े। मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था और आज भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप समझो मुझे ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मैं समझो बेंगलोर में बैठा हूँ और मुझे मुंबई आना है। तो ऐसे वक्त में क्या है कि जब मुंबई हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब हम सबको कहाँ पहुँचना है, मुंबई, तो ऐसे वक्त में बेंगलोर के बीच में बहुत सारे गांव लगेंगे या फिर बहुत सारे स्टेशन लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों में हम उस स्टेशन में अटक नहीं सकते या फिर हम जो गाड़ी है उसमें भी अटक नहीं सकते। हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा डेस्टिनेशन, मतलब हमें आखिर में कहाँ पहुँचना है, इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है आत्मलोक में। तो ऐसे हमारे सभी के आत्मा का एक ही डेस्टिनेशन, मतलब आखिरी जो स्थान है वो ये एक ही है और वो है मोक्ष। और सबसे ज़्यादा तो महत्व दिया जाता
जाता है वो इसी को दिया जाता है। और इस वजह से उस कहते हैं ना कि उस एरिया को या फिर उस डेस्टिनेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इस वजह से आत्मा को प्रगतिशील रहना पड़ता है। और इस वजह से आत्मा का जो समुदाय है वो भी बदलता रहता है। वो किस तरह से बदलता है? अभी मैंने आपसे कहा कि समझो एक समुदाय में 35 आत्माएँ हैं, तो वो जो 35 है वो एक ही स्तर के नहीं होंगे या फिर वो एक साथ ही अपना विकास अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ 10-15 आत्माएं ऐसी होंगी जो अपना विकास बहुत ही धीमे गति से कर रहे हैं। कुछ 10 आत्माएं ऐसी होंगी जो मतलब जो गति साधारण गति होती है उससे कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जो बहुत ही अच्छे प्रगति पथ पर जा रहे हैं। तो जो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देखा गया है कि ज़्यादा तो आत्माएं निचले स्तर पर ज़्यादातर नहीं जाती, आपसे सच कहूँ तो ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही कम आत्माएं होती है, मतलब 35 में से कुछ 4-5 ही ऐसी आत्माएं होंगी जो अच्छा प्रगति पर होंगी, और इस वजह से उनका समुदाय बदल जाता है। तो आपको यही लगेगा थोड़ा। इसके बाद एक सवाल आता है हमारे मन में कि समझो एक कोई आत्मा है और उसने अपना विकास अच्छे से कर लिया है, तो वो अगले स्तर पर कैसे जाएगी, ऐसा हमें लगता है। और अगले स्तर पर वो जब जाएगी तब उसका समुदाय बदल जाएगा। देखिए, 1-2 स्तर बढ़ने के बाद डायरेक्ट ही समुदाय बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें निर्भर होती है कि वो उस आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। अब समझो उस आत्मा का अभी स्तर बढ़ गया है, उसका विकास हो गया है, तो उसको ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश होती है बड़ी आत्माओं की या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की, कि ऐसी वातावरण में उसे रखा जाएगा जहाँ पे उसका विकास और भी अच्छे से होगा। मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि समझो कोई स्टूडेंट साइंस में अच्छा है हमारे क्लास में, तो उसको वो हमारे क्लास में बैठ के बहुत ही कम चीज़ें समझ सकता है। लेकिन ऐसे सारे बच्चों को जो साइंस में बहुत अच्छे हैं, ऐसे सारे बच्चों का एक अलग ही क्लास कर दिया समझो, तो वहाँ पर जो वो बच्चा सीख पाएगा उन सारे लोगों से, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी उसके भविष्य के लिए। आप समझ गए? मतलब वहाँ पर वैसा ही वातावरण होगा, वहाँ पर उसके पसंदीदा ही सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, वहाँ पे वो चर्चा करेगा अपने दोस्तों से वगैरह जो उस समुदाय के होंगे। इस तरह से ये बात हम समझ सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ होती है आत्मा के साथ। तो जो आत्मा होती है वो अगर अगले समुदाय में गई तो वो सारी आत्माएं उसके लिए नहीं होगी, या फिर इसको भी डर लगेगा ऐसे समुदाय में जाते हुए। तो ऐसा नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मेरा विकास हुआ समझो और मैं किसी और भी समुदाय में गया, तो उनको मेरे बारे में सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, या फिर वो उसका पता लगाएंगे। कि कैसे लगाएंगे? क्योंकि उनका विकास स्तर बहुत ही ज़्यादा है। अब मेरे बारे में पता लगाएंगे मतलब मेरे हर एक जन्म का लेखा जोखा उनके सामने आएगा क्या? ऐसा नहीं है। उनको मतलब मेरे बारे में ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और इस वजह से वो मुझे अपनाएंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमसे बातें करेंगी और कभी भी हमें किसी मतलब परेशानी में नहीं डालेंगी। जब हम उसके समुदाय में सहभागी होंगे तो हमारा प्यार से स्वागत करेंगे, और जो भी आपको मदद चाहिए वो देंगे। वो इतने अच्छे होते हैं कि आप 2 मिनट में उनके बहुत ही खास दोस्त बन सकते हैं। हमें थोड़ा सा पहली बार डर लग सकता है। अब नए होते हैं हम क्लास में वगैरह जब जाते हैं, थोड़ा डर लगता है। जिन लोगों ने, मैंने 2-3 बार अपनी स्कूल बदली है और इस वजह से मुझे पता है कि नए जब हम होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, वो हमारे बहुत ही खास फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद वो हम भी उनको इसके साथ बात अच्छी नहीं करते, लेकिन वो हमसे बहुत ही प्यार से बात करते। तो ऐसे ही होते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे बने रहे तो आप जितना लोगों को प्यार देंगे उससे 100% प्यार आपको लोग देंगे। और मैं फ़िलहाल ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे सचमुच आजकल जो वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह जो आपके आशीर्वाद आते हैं, सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, सच कहता हूँ। और इसी तरह से मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा, बस आप चलते रहे। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा। तो अगर देखा जाए सर्वशक्तिमान ईश्वर का न्याय यही कहता है, उसके कायदे और कानून एक ही बात कहते हैं कि आप विकास करो अपना और आगे बढ़ो। आप इन सारी चीज़ों में मत अटको कि मेरा समुदाय क्या है या फिर मेरे करीबी आत्माएँ क्या है। आप सिर्फ अपना काम करते रहो, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने आती जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आपको इतना देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ अपने कर्म में कम ना पड़ना। हम क्या करते हैं पृथ्वी के लोग कि हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हम अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश बहुत ही कम करते हैं, और इस वजह से हम थोड़ा सा रुक से जाते हैं। मैं सभी को ऐसा नहीं कहता, लेकिन अपने आप में अच्छा बदलाव लाओ। अच्छी जो भी चीज़ें हम में समझो कोई कमी है या फिर जो भी हमें बुरी चीज़ें है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करने की कोशिश करो और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। हाँ, थोड़े महीने लग सकते हैं, थोड़े साल लग सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप बहुत ही खुशी से जी रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझे जितने
महत्वपूर्ण भाग लगे आत्मा के समुदाय को लेकर, वो मैंने आपसे कहने की कोशिश की है। मुझे पता है कि और भी कुछ बातें रही गई होंगी। अगर आप आगे चलकर आप कोई पॉइंट मुझे कहते हैं या फिर मेरे मन में कोई ऐसे पढ़ते हुए समय कोई नए पॉइंट वगैरह आए तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। दूसरा क्या, हम आगे 10 पार्ट भी बना सकते हैं नई नई चीज़ों को लेकर। तो आज जो मेरे मन में चीज़ें आई उसको लेकर मैंने ये बनाने की कोशिश की है। अगर आज के भाग में अगर आपको कोई भी चीज़ ठीक से ना पता चले तो आप ज़रूर मुझसे कहना, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।